बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फहीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात 3 मार्च 2024 को मुनक्किद हुए और आज 23 मार्च 2024 है। 4 मार्च को तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई और आज 19 दिन हो चुके हैं। कानून के मुताबिक 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट जारी करना है, जो कि अभी तक जारी नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस वक्त क्यों जरूरी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब क्या फैसला करने वाला है, कौन सी बड़ी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि रूस से वापसी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की है और अगले हफ्ते तहरीक इंसाफ को क्या सरप्राइज मिल सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर जो पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो लीगल टीम है तहरीक इंसाफ की, उनके दरमियान कुछ गड़बड़ वगैरह चल रही है। हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दिया, इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। कल कोर कमेटी का इजलास हुआ। इस कोर कमेटी इजलास के अंदर सख्त किस्म की डिमांड की गई है तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी मेंबरान की जानिब से कि इमरान खान से मुलाकात कराने के हवाले से इकदाम किए जाएं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। अगर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात वक्त पर 2021 में इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे हो जाते तो आज तहरीक इंसाफ की ये सूरत हाल ना होती। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ का सबसे पहले साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ का सबसे पहले साथ छोड़ा, जिन्होंने इमरान खान साहब को सबसे पहले धोखा दिया, वो लोग उस वक्त जिम्मेदार थे, उन ओहदों के ऊपर मौजूद थे जिन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने थे, लेकिन वो लोग शायद सेनेट में या फिर वफाकी हुकूमत के मजे ले रहे थे और उन्होंने इमरान खान साहब की वो सियासी जमात जिसे वो इदारा बनाना चाहते हैं उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उनको कानूनी और ऐसी कमजोर चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करके दे दी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को आज मुसीबत परेशानी का सामना है। अगर 2021 में इंटर पार्टी इंतखाबात हो चुके होते तो तहरीक इंसाफ आज अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही होती और उसको किसी किस्म की कोई रुकावट की परेशानी ना होती। हम इसमें सारा दोष इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं देते। हम कुछ दोष जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो रहने वाले जो लोग थे, जिनमें सैफुल्लाह नियाजी साहब हूँ, जिनमें असद उमर साहब हूँ, जिनमें तहरीक इंसाफ के बाकी लोग हूँ, जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि इंटर पार्टी इंतखाबात अगर हैं तो कानूनी तौर के ऊपर उसका इनेकाद यकीनी बनवाएं, नहीं कराया गया। फिर जो कमजोर पहलू है वो इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक बनाई गई, जो जितने भी इदारे थे उन्होंने अपना इनपुट दिया और उनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इनपुट जो है वो बड़ा वैलिड था। वो दे दिया गया कि भाई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, इसको हमने निगरान करना है। फिर 2022 में तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देती है। इंटर पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए जाते। 2023 में इंटर पार्टी इंतखाबात पीटीआई करवाती है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो यूं करते कराते नाजरीन 3 दफा इंटर पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ करा चुकी है, 2 दफा रिजेक्ट किए जा चुके हैं और जो तीसरी बार इंटर पार्टी इंतखाबात कराए गए हैं 3 मार्च 2024 को, उनकी डिटेल्स जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई हैं। 4 मार्च को तहरीक इंसाफ ने ये डिटेल जमा करवाई। जैसे ही ये डिटेल जमा हुई, खामोशी इख्तियार कर ली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन में जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसकी जानिब से काम किया गया और जब फाइल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को भिजवाई गई तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो रशिया चले गए। रशिया गए, उनकी वापसी हो गई है, दो दिन पहले उनकी वापसी हुई है और वापसी के बाद उनके सामने फाइल जो है वो जरा ये बताती हैं कि फाइल दी गई है और ये कहा गया है कि ये अर्जेंट मैटर है, इसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लेना चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो उन्होंने कहा कि इसको कमिंग वीक के अंदर जो है वो शायद देखा जाएगा या देखेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनको ये कहा गया है कि इस हवाले से आप तैयारी करें और जो जो क्वेश्चंस आपने इसके अंदर शामिल किए हैं उसकी भी डिटेल्स आपने एक मीटिंग के अंदर शायद देनी है। अब ये पीर को या फिर मंगल वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल के ऊपर इजलास होगा। जरा का ये बताना है कि पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फाइल भिजवाई गई है उसके अंदर कुछ सवालात जो हैं वो पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो सवालात हैं वो उन्होंने किए हैं। क्या सवालात हैं, मैंने जरा से पूछा तो इतला मिली कि सवाल यह है कि
तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं उनसे पहले पीटीआई की नेशनल कौंसल होनी चाहिए। अब नेशनल कौंसल कौन बनाएगा, वो इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात बनती है। लिहाजा ये तो फिर वही कहानी हो गई कि इस दुनिया के अंदर मुर्गी पहले आई है या फिर अंडा पहले आया है, मतलब इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। तो जाहिर है जनरल बॉडी का इजलास तहरीक इंसाफ ने बुला के इंटर पार्टी इलेक्शंस करा लिए हैं। आई होप कि अब जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद अगर ये सारी करारदाद उसके अंदर मंजूर होती है और ये सारा काम किया जाता है, तो आई डोंट थिंक इलेक्शन कमीशन को इस तरह करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए हैं वो ये बताते हैं कि इस दफ़ा शायद तहरीक इंसाफ को फेवर मिल जाए, इस दफ़ा शायद तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन की तफसीलात उनको जारी कर देनी चाहिए, कर दें। लेकिन बात सीधी सी है, 15 दिन के अंदर उन्हें करना होता है, वेबसाइट के ऊपर उन्हें सर्टिफिकेट जारी करना होता है। अब 19 दिन हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और नज़र भी नहीं आ रहा। मकसद बड़ा वाज़ेह है, मकसद बड़ा क्लियर है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के बाद पीटीआई के इंतखाबी निशान बहाल होना है, निशान बहाल होगा तो जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ उसके अंदर कॉन्टेस्ट कर रही है। ज़ाहिर 23 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, 2-1 सीटों को निकाल के बाकी तमाम सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, अपने उम्मीदवार उन्हें मैदान में उतारने हैं। तो अगर तो 30 मार्च तक पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल हो जाता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अहल हो जाते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स हैं वो जारी होंगी और फिर पीटीआई के टिकट्स के ऊपर जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, बैट के निशान के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। अब लगता यही है कि जिस तरीके से चाबी वाले खिलौने जनाब अकबर एस बाबर साहब और उनके कुछ साथियों को लॉन्च किया जाता है हर उस क्रूशल वक्त के ऊपर जब तहरीक इंसाफ को सख्त जरूरत होती है इलेक्शंस में जाने की, तो ये चाबी वाले खिलौने साहब जो हैं वो चू 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 करते हुए पहुंच जाते हैं। तो अभी भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5-6 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, और अब वो भी इस सारे मामले को इलेक्शन कमीशन उसके साथ देखेगा। तो पीर और मंगल को जब इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेगा तो इस जायजे के अंदर अकबर एस बाबर साहब की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर भी जो है वो गौर किया जाएगा, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन दरखास्तों को जो है वो एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करेगा और फिर पीटीआई से भी जवाब मांगा जाएगा। मतलब ये कि फिर लिंगरान किया जाएगा। अब लगता शायद यही है कि 30 मार्च के बाद शायद एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके पीटीआई के इंतखाबी निशान बहाल कर दिया जाए, लेकिन तब तक पीटीआई जो है वो बतौर जमात आप कह सकते हैं कि जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उससे बाहर फिर हो जाएगी और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा सेनेट इलेक्शन से भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो यूँ कहानी तो सीधी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खैर की खबर तो नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन क्या कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। देखते हैं कि अब पीटीआई की लीगल टीम इस हवाले से क्या करती है। दूसरा, गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम और ज़बरदस्त किस्म का इजलास होता है। इस इजलास के अंदर जो बैरिस्टर गौहर खान है वो इस इजलास को चेयर करते हैं, और इस इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लीडरशिप है, उन्होंने डिमांड की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए सिर्फ वकला नहीं बल्कि जो सियासी लीडर्स हैं उनकी भी मुलाकातें कराई जानी चाहिए और लाजमी कराई जानी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात ना होने की वजह से पीटीआई को बतौर जमात बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कुछ ऐसे सियासी फैसले नहीं हो पा रहे, खान साहब को कुछ ऐसी सियासी अपडेट से अपडेट नहीं किया जा पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो बड़े बादजान हो रहे हैं। जो पीटीआई की कोर कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जैसे हमाद अजहर साहब जो कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई पंजाब के, फिर सदर थे कायम मकाम, तो उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया कि खान साहब के साथ जो है वो फ्रीक्वेंटली रब्ता नहीं होता या उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो एक 3 रुकनी कमेटी बनाने की का जो है मुतालबा किया गया है कोर कमेटी के इजलास में, और ये कहा गया ये 3 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेगी और फिर वो कोर कमेटी और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आगाह करेगी, क्योंकि वकला तो लीगल मैटर्स के अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं या फिर वो मामला करते हैं तो सियासी चीज़ों के हवाले से अपडेट नहीं मिल पा रही। तो बेसिकली कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो गौहर खान है उनके ऊपर बदअतमादी का इजहार किया गया है कि देखें आप सारे वकील तो जमा होकर पहुंच जाते हैं मुलाकात के लिए, कुछ सियासी बंदे को भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाएं ताकि जो पॉलिटिकल मामला हैं उनको भी हम प्रॉपर अंदाज के साथ उसे आगे लेके जा सकें, क्योंकि अभी जो तहरीक इंसाफ के अंदर है
जो टूट फूट के इम्कानात या ख़तरे नज़र आ रहे हैं उसका भी खात्मा किया जा सके। और ये खात्मा तभी मुमकिन है जब सियासी लीडर, सियासी लोग जो हैं वो जो कि आउटसाइड हैं वकला टीम के, उनकी मुलाकातें वहाँ पर होंगी। जैसे ही पॉलिटिकल मामला होंगे, मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो गौहर खान को ये टास्क सौंपा गया है और ये कहा गया है कि आपने अदालतों के साथ रजू करके और बाकी जो इख्तियारात हैं या फिर मामलात हैं वो इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल लीडर हैं तहरीक इंसाफ के जो कि बाहर हैं, उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात कराने के हवाले से इक़दाम करें। ये था आज का वीलाग। वही मुख्तलिफ रख दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।